कैसे हैं आप? गुड इवनिंग एवरीवन. ओके, सो डिड यू गाइस प्रैक्टिस यस्टरडे? जो भी हमने सीखा कल, वो सिनेरियो, टेस्ट केस, बग्स, कुछ प्रैक्टिस किया? यस, वेरी गुड वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी. अच्छा, कोई डाउट्स किसी का? जो आपने प्रैक्टिस किया है उसमें डाउट्स है क्या? डाउट्स है तो स्क्रीन शेयर करके पूछ सकते हैं. अगर डाउट्स नहीं है, आप ठीक से नहीं किया है ना. पहली बार जब कुछ कर रहे हैं तो डाउट्स होना चाहिए. ऐसा कैसे डाउट्स नहीं है? हाँ, ठीक है. तो कॉन्टेक्स्ट किसी ने लिखा? कॉन्टेक्स्ट का सिनेरियोस एंड केसेस कोई मुझे दिखा सकता है? किसने लिखा है कॉन्टेक्स्ट का केसेस? अच्छा, किस किस मॉड्यूल्स लिखा आपने? बोलिए, क्या क्या कौन सा मॉड्यूल्स ने आपने लिखा है आज? कल जो भी हमने ये है, क्या क्या मॉड्यूल्स पे लिखा था? गाइज एक चीज बोलती हूँ, जो भी यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशंस जो भी कोशिश कर रहे हैं हम लोग, आप उसे प्रैक्टिस नहीं करें तो आपको समझ में नहीं आएगा. यू विल नॉट अंडरस्टैंड आफ्टर दैट. श्रेया, आपने एक लिंक दिया है, मुझे मालूम नहीं कौन सा लिंक है वो. एक्सेल यूज करने में अच्छा, ओके, मोबाइल का थोड़ा दिक्कत है. ओके फाइन. ओके. ओके, वेरीफाइड अपॉर्चुनिटीज, वेरीफाई सर्च कॉन्टैक्ट्स. ओके. अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ. श्रेया ने किया है. वेरी गुड श्रेया, आई एम हैप्पी. श्रेया ने सिनेरियोस लिखा है. एड कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, एड अपॉर्चुनिटीज लिखा है, और केसेस भी लिखा है. वेरी गुड श्रेया, दैट्स अ गुड अटेम्प्ट. आपने अच्छा लिखा है. अच्छा, बग रिपोर्ट, यूजर सेलेक्टेड, इंश्योरेंस टाइप एज इम्प्लीमेंटेड. श्रेया, एक्चुअली आप जो यहाँ सेकंड लाइन पे लिखा है ना, ये कट करके एक्चुअली ऑल्ट एंटर कर दे तो उसी के सेल के अंदर आ जाएगा. ऑल्ट एंटर. ओके. और इम्प्लीमेंटेशन का आपका स्पेल चेक चाहिए तो सबको मालूम है क्या? F7 प्रेस करने से स्पेल चेक हो जाएगा. F7. F7 प्रेस होने से
एक मिनट, इस शीट में मुझे एक्सेस नहीं है मेरे ख्याल से। स्पेल चेक कर सकते हैं आप? मैं स्पेल चेक इसमें इम्प्लीमेंटेशन, व्हेन यूजर ट्राइंग टू सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी टाइप एज इंश्योरेंस, अपॉर्चुनिटी टाइप एज, क्या इम्प्लीमेंटेशन है क्या? क्लिक ऑन ऐड अपॉर्चुनिटी, सेलेक्ट अपॉर्चुनिटी टाइप, क्लिक ऑन सेव। ये सब एक ही सेल में होना चाहिए, पर क्या बग है एक्चुअली? व्हेन यूजर टाइप अपॉर्चुनिटी टाइप डिस्प्लेड रॉन्ग। ओके ग्रेट, आपने एक बग लिया है, ग्रेट, पर एक काफी नहीं है, अब ज्यादा लिखना है। ओके तो आप स्टिल कंटिन्यू कीजिए। ओके जो भी, किसी ने भी अगर स्टार्ट किया तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ज्यादा लिखिए। ओके अब आपको आज मैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग सिखाऊं या एक और एप्लीकेशन एक्सप्लोर करेंगे? मेरे पास एक और एप्लीकेशन है। एक और एप्लीकेशन लेंगे, एक और एप्लीकेशन, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग एक और एप्लीकेशन। ओके किसको क्या चाहिए? अच्छा 15 पीपल है, बताइए। यस यस, वन मोर एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन एक्सप्लोर। ओके परफेक्ट। ओके ये है मटेरियल मैनेजमेंट। अच्छा इसको भी सेम पासवर्ड है, एक्सेस जरा कीजिए, एक और एक्सेस कीजिए, क्या आ रहा है? देखिए एक्सेस हो रहा है कि नहीं? अंदर घुस के एडमिन एडमिन, सेम यूजर आईडी पासवर्ड। जो भी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके दिस इज वन टाइप ऑफ टेस्टिंग। ओके मैं दोनों मिक्स करके सिखा दूंगा आपको, सो दैट आप दोनों सीख लेंगे। मेरा नोटपैड तो दिख रहा है ना आप लोगों को? यू आर एबल टू सी माय नोटपैड? एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है कि नहीं? यस यस ओके। आप जो भी अब एप्लीकेशन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में, ओके
टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आप बहुत सारा टेस्ट है। फंक्शनल टेस्टिंग एक्चुअली ब्रॉडली क्लासिफाई होगा, फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ओके, दो क्लासिफिकेशंस है इसमें आप। ओके, क्या क्या क्लासिफिकेशंस है हम देखेंगे, पर आप अभी एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ओके, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? कौन सा एप्लीकेशन? ये एप्लीकेशन का यूआरएल दिया था मैंने। जो भी एप्लीकेशन मेरे आप पहली बार देख रहे हैं उसका फंक्शनैलिटीज पासवर्ड रंगे नहीं, एडमिन एडमिन सब कुछ स्मॉल कैप स्मॉल लेटर्स में। तो अंदर घुस रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। छोड़िए, एंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं तो अंदर घुस गई। यहाँ पे एडमिन एडमिन लॉगिन कर लिया, लॉगिन हो रहा है। मास्टर की ट्रांजैक्शन टेबल, तो जो मटेरियल रिक्वेस्ट है, आपको पहले एक्चुअली मुझे बताना है कि ये एप्लीकेशन किस चीज के लिए। नो एक्सेस ऑन। कुमार, क्या आ रहा है आपको इश्यू अंदर घुसने से? एप्लीकेशन यूआरएल हो रहा है कि नहीं? अच्छा, तो मैं पूछूंगा। हो गया? ओके, ग्रेट। ओके, फाइन, ग्रेट। अब जो भी आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, आप मुझे बताना है वो एप्लीकेशन क्या है, उसे क्या बुलाते हैं और किस चीज के लिए यूज होगा। ओके, आप मुझे बताना है। और आप जो भी कर रहे हैं वो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ओपन होना चाहिए। अभी कुमार को हो रहा है ना? एक बार रिफ्रेश करके देखिए। इट इज एन ईआरपी। ओके, गुड गुड। ईआरपी किस चीज के लिए?
व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईआरपी? ईआरपी क्यों चाहिए? पहले जस्ट एक्सप्लोर दी साइट्स, फाइंड दी इश्यूज, उसके बाद सिनेरियोस, केसेस और बग रिपोर्ट बनाना है, जो भी टेम्पलेट मैंने दिया। ओके, रिसोर्स प्लानिंग, ये तो मटेरियल मैनेजमेंट है ना। मटेरियल मैनेजमेंट का रिसोर्स का प्लानिंग है क्या? चलिए मैं 15 मिनट देता हूँ, आप पहले देखिए, एक्सप्लोर कीजिए और मुझे बताइए, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग बनाएंगे। ओके, सर्च ऑप्शन नहीं है। ओके, इमेजिन रिक्वायरमेंट में सर्च ऑप्शन, हाँ सर्च ऑप्शन तो होना चाहिए, सर्च ऑप्शन नहीं है। ओके गुड, बढ़िया। अच्छा, रीसेंड दी लिंक, ओके भेजता हूँ। 15 मिनट्स के बाद, 5:30 के बाद मैं टाइप्स ऑफ टेस्टिंग लूंगा, एटलीस्ट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होगा, वो सीखेंगे और देन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके Karthik, I'm stopping the recording for some time. I will start again. जो यहाँ पे दिख रहा है, पहले पहले कैसा 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 एक्सप्लोर करना है हम देखेंगे। ओके, पहले जब भी यहाँ पे दिखे लॉग आउट, लॉग आउट ऑप्शन ही नहीं है, तो एक बग होना चाहिए। एवरी स्क्रीन से, किसी स्क्रीन से भी मुझे लॉग आउट होना चाहिए, है ना। और एक और चीज है, यहाँ पे देखिए बैक टू मेन पेज, यहाँ पे नीचे पे है। अगर मैं ऊपर हूं, मुझे कहीं पे भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है कि मैं कैसे जाऊं मेन स्क्रीन पे। अगर मेनू तो यहाँ पे होना चाहिए। यूजेबिलिटी जो भी हम बता रहे हैं ना, यूजेबिलिटी का एप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए, कुछ स्टैंडर्ड्स है। ह्यूमन नेविगेशन मुताबिक से एक सर्वे करके कौन सा कलर यूज करना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, एड का कलर क्या होना चाहिए, रेड कलर बटन कहाँ होना चाहिए, ग्रीन, ये सब कलर कॉम्बिनेशंस, बटन्स, नेविगेशंस, इसके लिए तो यूजेबिलिटी का कुछ प्री डिफाइंड प्रोसेस है। जब भी एक एप्लीकेशन
बनने के पहले एक्चुअली सभी को मालूम होना चाहिए। आई कैन शेयर दैट यूजेबिलिटी डॉक्यूमेंट आपको कभी आप देख सकते हैं। ओके, इसमें देखिए मेन ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ नीचे जाके, तो ये बग हो सकता है। और लॉग आउट इसी स्क्रीन पे है। अगर मैं रोल स्क्रीन जा रहा हूँ, ओके, एडिट कर रहा हूँ, यहाँ पे रीच कर रहा हूँ, इस स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैं ख्याल से मैंने इसे एडिट किया और रीसेट प्रेस किया तो अच्छा, कौन सा वाला, मैं ऐड में जब ऐड कर रहा हूँ एरर आ रहा था। मिनिमम 10 कैरेक्टर्स हम वो बोलते हैं। अब जो इश्यू रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ ना, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी बग। इनकंसिस्टेंसी बग ठीक से हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। बग, अगर आप एक बग देखा और फिर से वो बग आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो उसे इनकंसिस्टेंसी बग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी बग। ये बग हम देखा था, स्क्रीनशॉट भी लिया, फिर मुझे ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। स्टेप्स रिप्रोड्यूस, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में जो हम लिख रहे हैं उसके मुताबिक से वो बग फिर से नहीं आ रहा है, तो ये प्रोडक्शन में भी आ सकता है। इसलिए एट टाइम्स इनकंसिस्टेंसी बग्स को भी आपको रखना पड़ेगा और डेवलपर से बात करना पड़ेगा रिपोर्ट करने के पहले। हे, ऐसा आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। नो, यू नीड टू हैव दैट गुड रैपो विद द डेवलपमेंट टीम। समझने की कोशिश करना चाहिए लॉजिक कैसा लिखा है, ये कैसा काम करना चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, और क्या इश्यूज है वो ठीक से बताना है। ओके, accessing your enrolls no add description। ओके, अब जो भी इश्यूज है आप एक्चुअली लॉग इन कर सकते हैं, आप बग रिपोर्ट में डाल दीजिए। जो भी आपका इश्यूज हो रहा है आप बग रिपोर्ट डाल दीजिए। मैं डिलीट कर रहा हूँ तो डिलीट हो जा रहा है। मैं कोड पे कुछ भी लिख रहा हूँ जा रहा है। अगर मैं ऐड जो किया, ओके, वो मुझे पहले यहाँ पे दिखना है। और कोड का वो सॉर्टिंग हो रहा है ना, वो सॉर्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखेंगे। 1 1, ओके, से ऐड किया। अब मैं फिर से सॉर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जो मैंने ऐड किया सॉर्ट नहीं हो रहा है ठीक से। मैंने 1 1 2 3 4 किया था ना, सॉर्ट नहीं हो रहा है। देखिए कोड पे अगर लास्ट में है क्या, ही नहीं। हाँ, ये देखिए लास्ट पे आया, तो सॉर्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है। सॉर्टिंग इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। सॉर्टिंग कैसा होना चाहिए? 1 2 3 ABC ऐसा होना चाहिए, है ना? देखिए, तो सॉर्टिंग इज नॉट वर्किंग। सो एक और बग हमने एक्सप्लोर कर लिया, राइट। अब मैं कैंसिल कर रहा हूँ, डिलीट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके, नहीं हो रहा है। फिर से मैं मेन स्क्रीन आ रहा हूँ और स्टॉक डिटेल्स आ रहा हूँ। स्टॉक डिटेल्स में यहाँ पे ऐड ही नहीं करने के, सॉर्टिंग भी नहीं है, सर्च भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। जो यहाँ पे मैसेज है वो ठीक से भी नहीं है, तो इसे भी बग डाल सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? और ये एबल टू अंडरस्टैंड कैसा देखना है एप्लीकेशन को?
वेरी गुड। और रिस्ट्रिक्शन जो भी डिलीट का है, डिलीट का जो भी हम बोल रहे हैं, वेरी गुड एक्चुअली। एनीवन कैन डिलीट इज ओनली हिज डेटा। हाँ, ये भी बग हो सकता है अगर आपका जो क्रेडेंशियल्स एडमिन का ना हो तो, आपका डिलीशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। और डेटा कहीं पे भी इंटीग्रेट हो चुका है अगर, ओके, वो इंटीग्रेट होने के बाद हम डिलीट करने के लिए मास्टर टेबल में जाके डिलीट करने की कोशिश करें तो वो डिलीट नहीं होना चाहिए, तो डिलीट होना नहीं चाहिए। सीरियल नंबर भी नहीं है, वेरी गुड या वैभव, आप बग डाल सकते हैं, सीरियल नंबर भी नहीं है, ट्रू, सही है। तो आपको मालूम पड़ रहा है ना, व्हेन यू एक्सप्लोर एक कैसा देखना है। रिया, आई विल एक्सप्लेन यू क्या है। रिया, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रियल टाइम एप्लीकेशन ले लिया, एक एप्लीकेशन है एक्सप्लोर करने के लिए। मैं एक्चुअली एप्लीकेशंस जो भी दिया हूँ वो आपको एक्सप्लोर करना है पहले। एक 2 दिन से हम तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, ओके। और एक्सप्लोर करने के बाद सिनारियो क्या है, टेस्ट केस क्या है, वो तो मालूम है ना आपको। सिनारियो, टेस्ट केस, बग रिपोर्ट कैसा बनाना है, तो मालूम है ना रिया। मैं हम लोग सिनारियो टेस्ट केसेस वो सब बना रहे हैं एक्चुअली, ओके। वो कैसा बनना है एक्चुअली, वही यहाँ पे मैंने सिखाया था कल। सिनारियो टेम्पलेट बनाया, टेस्ट केसेस लिखा है कैसा लिखना है, और बग रिपोर्ट भी बनाया, कैसा स्क्रीनशॉट लेना है, कैसा मार्क करना है, वो सब मैंने क्लास में सिखाया था। आप रिकॉर्डिंग सेशंस देख सकते हैं। अगर रिकॉर्डिंग देखने के बाद कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम नहीं, कभी भी आप मुझे बोल सकते हैं कि क्या डाउट्स है, ओके। आप क्या करना है आपको तो समझ में आ रहा है ना। आप एक्सप्लोर कीजिए एप्लीकेशन जो भी मैंने दिया, और ये एक्सेस जो सिनारियो केसेस और बग रिपोर्ट आप जो कर रहे हैं वो कीजिए, ओके। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पे, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ओके। बहुत सारा टेस्टिंग टाइप्स है, 45+ टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। पर इतना इतना मैं एक बार दिखाती हूँ, एक्चुअली मैं प्रेजेंटेशन बना के दिखा देता हूँ। पर एक है, हमको सीखना है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, ओके। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है, 4 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग होता है, ओके। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप लोग। बग रिपोर्ट, इनवॉइस डू नॉट वर्क, एडिट फंक्शन, ओके। बग रिपोर्ट फिर ठीक से लिखिए, ओके। आई एम बैक टू दिस। और है सिस्टम टेस्टिंग है, ओके। उसके बाद है यूएटी टेस्टिंग। यूएटी टेस्टिंग का फुल फॉर्म है यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। इसे क्या कहते हैं, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। वी कॉल दिस एज लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके। हम एक एक सीखेंगे क्या क्या कर रहे हैं, इस एक टाइप ऑफ टेस्टिंग में क्या हो रहा है, ओके। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है, यूनिट टेस्टिंग कौन करेगा, यूनिट टेस्टिंग क्या करेगा, कौन करेगा।
और ये आपका आंसर यस, बग फाइंड करके, सिनेरियोज लिख के, केसेस लिख के और बग रिपोर्ट भी तैयार करना है। हाँ, वही एक टेस्टर का काम है, इसलिए मैंने दिया हूँ। आप जरा टाइम लेके सैटरडे संडेज में ट्राई कीजिए, और संडे, कल तो संडे है, प्रैक्टिस कीजिए, और मंडे भी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे मुझे एक्चुअली मैं 2-3 दिन में प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ। आप पहले सिनारियो, टेस्ट केस, बग्स कैसा बनना है आप सबको मालूम होना चाहिए एज ए टेस्टर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जो आप कर रहे हैं 2 दिन 3 से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब लोग टेस्टर के लिए वही पहला समझना चाहिए। ओके, अब हम यूनिट टेस्टिंग के जाएंगे। ओके, बग रिपोर्ट कैसे तैयार करें? हाँ, 1 मिनट। यूनिट टेस्टिंग के पहले मैं आई थिंक पहले यूनिट टेस्टिंग का बता देती हूँ, और फिर मैं वो बग रिपोर्ट समझाती हूँ कुमार। ओके, एक और बार मैं दिखा देती हूँ। और या यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग? टेस्टिंग आपने तो बोल दिया कि यूनिट टेस्टिंग वो तो डेफिनेशन है, पर इस डेफिनेशन से आपको क्या समझ में आया? कुछ एग्जांपल देके बताइए। जो आपने डेफिनेशन दिया है वो तो करेक्ट है। ओके, पर वो क्या है एक्चुअली? मैं क्या पूछ रहा हूँ, लाइक कुछ एग्जांपल देके मुझे बताइए। मुझे मुझे समझना है कि आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं। जो डेफिनेशन आपने दिया वो ठीक करेक्ट है। अच्छा, यूनिट टेस्टिंग का मतलब है, अगर ओके एक ए स्क्रीन है ना, इसे क्या बोलते हैं, एक स्क्रीन है और लॉगिन स्क्रीन है ना? आप तो एप्लीकेशन देख पा रहे हैं ना, मेरा एप्लीकेशन? ये जो एप्लीकेशन है, ये लॉगिन स्क्रीन है, ये यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन फंक्शनैलिटी है, और ए रीसेट फंक्शनैलिटी है ना? दिस पर्टिकुलर यूनिट, जिसको ये एक ही स्क्रीन को यूनिट बोलते हैं, इस इस स्क्रीन को पहले टेस्ट करेंगे, कैसा हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है। यूनिट टेस्टिंग तो डेवलपर्स करेंगे। ओके, यूनिट टेस्टिंग इज डन बाय डेवलपर्स। ओके, डेवलपर्स डू इट, एंड एक एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी लेके करेंगे, एक एक पीस ऑफ फंक्शनैलिटी। वो ओके बटन का ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, वो रीसेट बटन का या कैंसलेशन बटन का, जो भी फंक्शनैलिटी वहां पे है, जो भी फीचर एक स्क्रीन पे है, एक एक फीचर पर लॉजिक कैसा लिखा है, और जो हमने व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक्स पढ़ाया, उसके नाते वो यूनिट टेस्टिंग करेंगे। ओके, फाइन। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में है इंटरनल इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे तो इंटरनल इंटीग्रेशन एंड एक्सटर्नल इंटीग्रेशन, दो चीजें हैं यहाँ पे। दो चीजें, इंटरनल इंटीग्रेशन और एक्सटर्नल इंटीग्रेशन। बताइए कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है? यूनिट टेस्टिंग तो समझ में आया ना? लाइक testing this particular feature of login, reset, user field, password field, एक एक करके ये स्क्रीन पे जो भी फंक्शनैलिटी है, एक एक पीस ऑफ कोड को, एक एक फंक्शनैलिटी को ठीक से बनाया है कि नहीं, वो डेवलपर टेस्ट करेगा, वो लॉजिक को जो भी है स्क्रीन के मुताबिक से। ओके, वही है यूनिट टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या है? इंटरनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग?
इंटरनल एक्सटर्नल, पहले पहले फर्स्ट इंटीग्रेशन टेस्टिंग समझेंगे, उसके बाद इंटरनल का क्या फर्क पड़ता है, एक्सटर्नल का क्या फर्क पड़ता है देखेंगे। आंसर कीजिए, कम ऑन। हुआ? अच्छा, मैं बता देता हूँ। जो हम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देके नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं ना, इस स्क्रीन से कौन सा स्क्रीन जाना है, वही इंटीग्रेशन है। ये लिंक को क्लिक करने से यूओएम स्क्रीन जाना है ना, वही इंटीग्रेशन। कौन सा स्क्रीन दिखना चाहिए when user clicks on a button or a link, ये लॉग आउट में जब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ये लॉग इन स्क्रीन को कॉल होगा। ओके, वही है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है, हम जो भी स्क्रीन्स नेविगेट कर रहे हैं अंदर पे, जब एक बटन या लिंक को जब हम क्लिक कर रहे हैं, कौन सा स्क्रीन जाना चाहिए, उस स्क्रीन को इंटीग्रेट करेंगे डेवलपर्स। सो वही है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ओके, इसमें ये जो एप्लीकेशन अंदर ही अंदर सब कुछ, यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में एप्लीकेशन के अंदर ही आ रहा है ना, ये अंदर जो भी यहाँ पे है, एक कस्टमर्स पे जा रहा हूँ, फिर मैं बाहर आ रहा हूँ, राइट, बैक स्क्रीन आ रहा हूँ, और मैं गुड्स पे जा रहा हूँ, यहाँ पे ऐड स्क्रीन है, अगर मैं फिर से बाहर आ रहा हूँ, राइट। ये है इंटरनल इंटीग्रेशन। ओके, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन क्या हो सकता है? व्हाट इज एक्सटर्नल इंटीग्रेशन? या जोहा, आप तो बहुत स्लो है इस। एक्सटर्नल इंटीग्रेशन है अगर आपको वहां पे, आपको आईआरसीटीसी एप्लीकेशन मालूम है क्या? आईआरसीटीसी रेलवे टिकट बुकिंग, अगर नहीं है तो बुक माई शो। आईआरसीटीसी, बुक माई शो, किसी एप्लीकेशन मालूम है क्या दोनों में? यस, ओके, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुणाल ने बता दिया, लिंकिंग ऑफ एक्सटर्नल साइट्स और थर्ड पार्टी साइट्स इज एन एक्सटर्नल इंटीग्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। यस, कुणाल ने बहुत बताया, बधाई। लिंकिंग ऑफ एक्सटर्नल साइट्स, एक्सटर्नल साइट्स का मतलब क्या है? अब आईआरसीटीसी में अंदर ही अंदर टिकट बुक कर दिया। ओके, जब आपको पेमेंट गेटवे पे जा रहे हैं, क्या क्या करेगा वो? आप जो भी बैंक सेलेक्ट किया, उस बैंक का साइट को आपको चले जाएगा। उसके बाद जो भी पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हुआ, फिर आप आईआरसीटीसी में आ जाएंगे, है ना। वही है एक्सटर्नल इंटीग्रेशन। सो वी कॉल इट एज एपीआई, एप्लीकेशन प्रोटो। एपीआई का मतलब क्या है? आई विल नॉट से। एपीआई का मतलब क्या है? टेल मी व्हाट इज एपीआई। जो भी ये एक्सटर्नल साइट से हो रहा है, वी कॉल इट एज एपीआई। व्हाट इज एपीआई? एक्सटर्नल इंटीग्रेशन साइट्स के लिए हम एपीआई यूज करेंगे। एपीआई का मतलब क्या है?
மேம் வாய்ஸ் नहीं आ रहा है. ஓகே. கார்த்திக் கேக்குதா? இவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வாய்ஸ் கேட்கல, ஸ்லோவா இருக்குன்றாங்க. மேம் கேக்குது மேம், கிளியரா கேக்குதா? ஓகே. மேபी आपके application programming interface. Okay. Application programming interface, yes. API is application programming interface, services between two sides. Exactly. जो भी डेटा है, इस साइड से इनपुट क्या लेना है, आउटपुट क्या होना चाहिए, वो सब है. उस चीज के लिए एपीआई चाहिए. सो एपीआई is a मेथड, कनेक्शन जो भी है इनपुट और आउटपुट देने के लिए एक मेथड है. ओके, गुड. तो इंटरनल इंटीग्रेशन, एक्सटर्नल इंटीग्रेशन हम टेस्ट करेंगे. ये डेवलपर भी देखेगा और टेस्टर भी देखेगा. ओके. सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, टेस्टर्स करेंगे. ओके, टेस्टर्स डू इट एंड कंप्लीट फंक्शनैलिटीज ऑफ द एप्लीकेशन देखेंगे. कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ एप्लीकेशन जो टेस्ट कर रहे हैं वो ही सिस्टम टेस्टिंग है. ओके. और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है. ये यूएटी सर्वर बोलते हैं हम. यूएटी सर्वर, क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स टेस्ट करेंगे. ये इसमें मेजर फंक्शनैलिटीज एंड पॉजिटिव वर्कफ्लोस टेस्ट करेंगे साइन ऑफ करने के पहले. ओके. ये जो भी क्लाइंट्स हमको दिया है एप्लीकेशन, उसको देंगे और उसको एक्सप्लोर करने के लिए बोलेंगे और यूएटी टेस्टिंग करने के लिए बोलेंगे. अगर ये यूएटी वो हैप्पी हो गई, देन प्रोडक्शन को डिप्लॉय करेंगे. ओके. तो इसे यूएटी टेस्टिंग करेंगे. क्लाइंट्स करेंगे वो यूएटी सर्वर पे डालेंगे, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सर्वर पे डालेंगे. उसके पहले स्टेजिंग में होगा, यूएटी सर्वर होगा और प्रोडक्शन सर्वर होगा. तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. उतना सर्वर्स है तो बहुत सारा मेंटेन करते हैं, अगर नहीं है तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ द प्रोसेस. ओके. अब तक समझ आया levels of testing? Are we clear on levels of testing? Yes, no. Okay, good. फिर से बग रिवाइज करेंगे. बग रिपोर्ट. ओके. बग रिपोर्ट, कुमार ने पूछा कितना कितना भी है, इतना बग्स ढूंढना पड़ेगा कि एप्लीकेशन में सब कुछ ठीक चलना है. रिक्वायरमेंट के मुताबिक से एप्लीकेशन ठीक काम करना है. सो जितना भी प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट से अलग है, नहीं रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहा है, तो सब कुछ बग में डालना है. ओके. अब सेकेंड बग होगा, डेट आज का तारीख है, मैंने इसके लिए टेस्ट केस नहीं लिखा हूँ, तो मैं डायरेक्ट सीधा बग में जा रहा हूँ. कौन सा बग है एक्चुअली? सब लोग ने बग्स तो बताया है. कुमार ने एक और बग बताया था. एक्सक्यूज मी. अगर जाके यहाँ पे देखेंगे रूल्स, मैं एक बग बनाती हूँ. यहाँ पे मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रहा है ना. मेन फंक्शनलिटी बैक बटन का जो है, मैं उसे बग बना दी. मैं प्रिंट स्क्रीन ले लिया और पेंट को ओपन किया और
स्क्रीन को पेस्ट किया, उसके बाद क्या करना है, वैसे चूज करेंगे, रेड वाला चाहिए, लाल वाला ही लिखना लेना है अगर प्रॉपरली बग को ट्रेस करना है। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें, उसके बाद लेबल लिखना है, navigation menu should be on the right top screen as per the requirement. Okay, क्या लिख रहा हूँ, navigation menu should be on the right top screen of the menu as per the requirement. ये भी कर सकता हूँ, एक लाइन डाल के दिखा सकता हूँ, इसमें मैं लाइन डाल के यहाँ पे आना चाहिए, मैं वो भी बता सकता हूँ। मैं सीधे करेक्टली इसे जाके वो मेनू में दिखा सकता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पे आके बग रिपोर्ट लिखेंगे, क्या प्रॉब्लम है, यूजर नहीं, एक्चुअली navigation pen is missing in the appropriate location. navigation pen appropriate location पे नहीं है, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन पे लिख रहा हूँ, navigation menu should be on the, एक कैसा है, लॉग इन करने के बाद जो भी स्टेप्स का रिप्रोड्यूस होगा, एंटर दी, इसके लिए मैं पासवर्ड तक नहीं जाऊंगा, यहाँ पे होगा, मैंने आफ्टर लॉगिंग इन application, click on any title on the grid, from the grid, navigation screen, ओके, मैंने इमेज डाल दिया, बाद न्यू पे है, रिपोर्ट कैन किया, क्लियर, क्लियर, समझ में आ रहा है कैसा बग लिखना है, गुड,
इस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कीजिए और मुझे सिनेरियोस, टेस्ट केसेस और बग रिपोर्ट चाहिए. ओके, मंडे आप करेंगे. डेटा एनालिटिक्स कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं मैं पता करके बोलूंगा श्रेया. मुझे मालूम भी नहीं है कितना टॉपिक्स कवर हुआ कि नहीं. मैं पता करूंगा. ओके देन, थैंक यू सो मच. एनी क्वेश्चंस बिफोर वी साइन ऑफ फॉर द डे? कुछ है? ऑफ टेस्टिंग अभी भी है और 3-4 दिन लगेगा टेस्टिंग कंप्लीट होने के लिए. उसके बाद तो मुझे मालूम है 3-4 दिन होगा ही. टेस्टिंग अभी तक कुछ है पर या. थैंक यू सो मच Riya. I'm happy that you are clear now. Good. So actually आप लोग जरा ध्यान से प्लीज ट्राई एटलीस्ट लिखने के लिए कोशिश कीजिए. एवरीबडी एटलीस्ट 4 सिनेरियो और 25 केसेस और 10 बग डालना है. until unless you pen down, until unless आप लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा. जो भी हम सुनेंगे वो हमको लगेगा मुझे समझ में आ गया, पर ऐसा नहीं है. बात ऐसा नहीं है. जब तक हम प्रैक्टिकल से नहीं करेंगे हमको याद नहीं आएगा. ओके, सो प्लीज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी फायदा होगा. ओके, अभी क्लियर? सब लोग बढ़िया आना चाहिए. ओके, सब लोग should come up nice in their careers. Put your effort, definitely अच्छा होगा. ओके, put your effort. अब मुझे समझ में आ रहा है कुमार, मोबाइल में बग रिपोर्ट लिखना बहुत बहुत मुश्किल है. आप फिर भी आप कर रहे हैं. वो उतना बग रिपोर्ट मत कीजिए जो मैंने लिखा हूँ. एटलीस्ट बग टाइटल या बग डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मार्क करने के लिए कोशिश कीजिए. उतना ही काफी है मुझे. आप एटलीस्ट बग डिस्क्रिप्शंस लिखिए. ओके, एंड थैंक यू कुमार. आप जो भी आप एफर्ट ले रहे हैं मोबाइल से, कुमार जैसा कोई भी मोबाइल से कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड. आई एम सो हैप्पी. प्लीज कंटिन्यू द एफर्ट. जो भी आप एफर्ट अभी डाल रहे हैं उसका तो फ्रूट जरूर मिलेगा. एफर्ट विल नॉट गो वेस्ट. ओके, कीप अप द स्पिरिट. सीखिए, सीखते रहिए और जिंदगी में ऊपर आइए. ओके, ऑल द बेस्ट. हैप्पी वीकेंड एंड एंजॉय योर टाइम. थैंक्स कार्तिक. आई एम डन.